एक बारी फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज बैक टू बैक हमारी क्रिसमस में काफ़ी बिजी शेड्यूल के होते बाद भी हम सभी लोग आज यहाँ पे हाजिर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी पल हम परमेश्वर की हजूरी में गुजार लें वो सबसे बेहतरीन होते हैं। क्या हम ये विश्वास करते हैं? है ना। संसार में गुजारा हुए हज़ारों साल या हज़ारों सेकंड्स या मिनट्स या घंटे, उसमें से परमेश्वर की हजूरी में जो एक पल भी हम जो गुजारते हैं वो क्या होता है? वो सबसे बेहतरीन हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये मानते हैं क्या आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। सो आप मानते हैं, इसलिए आप लोग आज यहाँ पर हैं। अगर ये ना मानते होते तो शायद ना होते। प्रेज द लॉर्ड। और कल हमने क्रिसमस सर्विस में ये चीज़ सीखी कि कैसे परमेश्वर यीशु मसीह हमारा निजी नजात दहिंदा होकर दुनिया में आया, है ना। He was all God and all man, that is why he was able to save us, है ना। वो पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से एक इंसान बनकर हमारे लिए दुनिया में आया, ताकि हमें वो कर दिखाए जो कि हमारे लिए कुछ नामुमकिन था, है ना। कि वो हमने सीखा कि कैसे उसने अनकंडीशनल प्यार हमसे करा, है ना। बिना किसी भेदभाव के उसने हमारे साथ प्यार करा। हमने सीखा कि वो बिना एक ह्यूमन रिलेशन के उसकी पैदाइश हुई, है ना, जो कि बिल्कुल अद्भुत थी, है ना। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो कि इस तरह से पैदा हुआ हो, है ना। ये तरीका था परमेश्वर का, और पवित्र आत्मा के द्वारा हुई उसकी। और क्या सीखा? तीसरा पॉइंट, कि कोई परमेश्वर को मार नहीं सकता, है ना। क्या कहते हैं उसको? कि वो ही इज निरंकारी परमेश्वर, की उसको कोई भी मार नहीं सकता, है ना। उसका कोई आकार नहीं और ना ही उसको कोई मार सकता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद जब दुनिया में थे उसने क्या बोला? कि मेरे को जीवन देने का भी और लेने का भी अधिकार है ना। तो और परमेश्वर है जो कि ही कैन सिन एंड नॉट अ सिनर। उसने पाप से नफरत करी लेकिन पापी से प्यार करा, है ना। ऐसे व्यक्ति नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है कि पापी कोई नहीं मार देना कि पाप खत्म हो जाए। पापी को मारने से पाप खत्म नहीं हुआ अभी तक, आज तक दुनिया में। हमें पाप दुनिया में से निकालना पड़ेगा। तो पापी तो ठीक है ही, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान, बनाई हुई उसकी ही संतान है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो कि संसार में पाप की ओर हमें खींचती रहती है ना, लगातार खींचती रहती। तो अगर हमारे बीच में से पाप निकल जाए तो इंसान तो अच्छा ही है ना। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रचारक जो कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रचारक के नाम से जो लोग जाने जाते हैं, वो किसी समय पे चोर, डाकू या ऐसे बुरे काम किया करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने ज्यादा जिसके पाप क्षमा हुए उतना ही वो ज्यादा धन्यवादी होता है, और उतनी ही एक्साइटमेंट और उतनी ही अच्छे से वो कलाम दे पाता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के हाथ में डेथ और लाइफ है ना। ये हमने पॉइंट कवर कर लिया। और परमेश्वर यीशु ही है जिसने मौत तक जो वफादार रहा। कोई और मौत तक वफादार नहीं रह सकता। हम नहीं रह पाए, इस कारण प्रभु यीशु को आना पड़ा। जो मौत तक वफादार हो, ओबीडियंट हो मौत तक, वो हमारा परमेश्वर, हमारा सहायक, हमारा रक्षक कहलाने के योग्य है, कोई और नहीं। क्योंकि पाप के द्वारा हम परमेश्वर से सेपरेटेड हो गए थे, लेकिन एक ओबीडियंस के कारण हमारा रिलेशनशिप दोबारा परमेश्वर के साथ जुड़ गया। आप जानते हो कि जब परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो एक मंदिर का बहुत बड़ा पर्दा था, वो नीचे से लेके ऊपर तक फट गया। क्या रीजन है उसका? कि अब वो रास्ता जिसके आगे एक दीवार, एक पर्दा, एक वो चीज लग गई थी कि जहां पे महायाजक ही पहुंच सकता था, वहां पे आज मैं और आप भी पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा प्यार कोई कर पाएगा? नहीं। अब वो पर्दा फट चुका है। अब गुरमीत जी भी अपने घर पे प्रार्थना कर सकते हैं, साइमन भी अपने घर पे प्रार्थना कर सकता है। नो डाउट हमें शुरुआत में बहुत सी गाइडेंस की और बहुत सी उसकी जरूरत होती है, जिसके लिए परमेश्वर ने अलग अलग शेफर्ड्स कलीसिया के बनाए हैं, चरवाहे बनाए हैं। लेकिन एक सच्चा चरवाहा है जो कि हमको भी गाइड करता है ना। कौन है वो सच्चा चरवाहा? यीशु ने कहा, अच्छा और सच्चा चरवाहा मैं ही हूं, है ना। ही इज द गुड शेफर्ड।
अ गुड शेफर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। वो जान तक देने वाला चरवाहा कौन था? यीशु मसीह, है ना। और उसी की और हम पास्टर्स और तमाम लीडर्स और एक बिलीवर उसी की ओर देखकर चलता है ना। हमने कल सीखा कि परमेश्वर यीशु मसीह को हम क्यों मान रहे हैं, क्या रीजन क्या है ना, ये चीज हमने सीखी। आज हम ये सीखेंगे कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बिना जी सकते हैं। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से मैं अगर आपके सामने रखूं, क्या हम एक स्ट्रांग बिलीवर हैं अपने आप से? हाँ, क्या हम एक बहुत ही जबरदस्त विश्वासी हैं? मेरे प्रियो, अगर हम एक ऐसे विश्वासी होते तो यीशु मसीह को दुनिया में आने की जरूरत ना पड़ती। अगर हम अपने आप से स्वर्ग के रास्ते को पे चलने वाले हो पाते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं पड़नी थी। अगर मैं, परम, गुरमीत जी, शिफा, आशा, नरजीत में इतनी ताकत होती अपने आप में कि हम खुद ही जो ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी कमांडमेंट्स दी हैं उसको ओबे कर कर हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते, तो यीशु मसीह की फिर जरूरत नहीं होनी थी। क्योंकि हम सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। लेकिन बहुत से लोग, जब मैं कार्य करा करता था तो मुझे क्या कहते थे, ये सेल्फ मेड मैन है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ही मेरे अकेले, ऐसे कि मम्मा के गुजरने के बाद मैंने काफ़ी पहले से ही, और तमाम रिश्तेदार जब तक संभाला तब तक ठीक है, और बहुत पहले से ही मैंने कार्य क्षेत्र में अपने कदम रख दिए थे, और बहुत पहले से ही मैंने अपने लिए अर्निंग शुरू कर दी थी कि मैं सेल्फ वो होके करूंगा। लेकिन अगर सेल्फ मेड मैन साइमन को भी कहा जाए तो वो नहीं है। तब मुझे खुशी होती थी क्योंकि तब मेरे पास कुछ आंसर नहीं था। आज मैं कहता हूं कि मैं गॉड मेड मैन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो ना चाहता तो मैं कहीं पे भी गिर सकता था, कहीं पे भी गिर सकता था, है ना। जब मेरी मम्मा की डेथ हुई मैं तब भी गिर जाता था, नहीं परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, मेरे को तो दुनिया में जीना ही नहीं। जब मेरे ऊपर ऐसी बीमारियां आई कि जो जिसका इलाज ही नहीं होता था ना, मेरी नानी मुझे यहाँ पे, पुराने लोग होते थे यहाँ पे बिठा के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, पीजीआई, अलग अलग जगह पे लेके जाते थे, और तब ऐसी दर्द होती थी कि मैं करवट भी बदलते हुए कहता था परमेश्वर मुझे उठा ले, है ना। तब भी मैं कह सकता था कि परमेश्वर नहीं, खत्म, है ना, खत्म कर देता अपनी जिंदगी को। फिर जब दुनिया में और मुसीबतें और कष्ट और संकट आए कि सभी लोगों ने छोड़ दिया, तब भी मैं कह सकता था कि परमेश्वर क्या कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं होगा कि जो कि साइमन के साथ खड़ा हो पाएगा। तब भी मैं परमेश्वर को छोड़ सकता था। लेकिन तब भी हर एक समय पे परमेश्वर के वचन आए और मुझको तृप्त करते गए, मुझे सेटिस्फाई करते गए, है ना। कि जहां पे कोई भी नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर दूध पिलाने वाली मां भी तुझको छोड़ जाए तो मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, है ना। ये वचन के बीच में से मैं बोल रहा हूं। वो परमेश्वर ही है जो कि अनलिमिटेड प्यार आपके साथ कर सकता है ना। वी आर स्टिल एट लव। वो अनलिमिटेड प्यार आप सभी लोगों से कर सकता है, और मुझसे भी करा, है ना। फिर जॉब में चैलेंजेस आए, फिर लाइफ में, फैमिली लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए, तब भी मैं कह सकता था हाथ खड़े, परमेश्वर नहीं। लेकिन जब जब साइमन के हाथ खड़े हुए ना, उसने वहां से ही पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। जब जब ये लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ही सेड आई विल डू इट फॉर यू। लेकिन उस स्थिति में हमें पहुंचना पड़ेगा, है ना। हम शेफर्ड की अगर बात करें, जो शीप है वो एक शेफर्ड की वॉइस को सुनती है और पहचानती है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के बनाए हुए बंदे को, एक शेफर्ड अगर आपके सामने खड़ा है, अगर उसकी बात आपको समझ नहीं लग रही तो आप फिर भेड़े नहीं है अभी। प्रेज द लॉर्ड। उसका फिर आपको कुछ भी करना बुरा लगेगा, उसका डांटना भी आपको बुरा लगेगा, उसका कुछ भी करना आपको क्या लगेगा, नहीं ये ठीक नहीं है ना। लेकिन एक शेफर्ड को एक शेफर्ड का कार्य किया दिया जाता है ना। शेफर्ड के हाथ में क्या होता है,
एक डंडी होती है ना, इजी जॉब नहीं है, और करेक्ट करते रहना पड़ता है। उधर जा रही है, इधर इधर, है ना, और किसी और झुंड में जाने जाए फिर उसको इधर इधर, ना, उसको एक अमेंड करते हुए अपने झुंड में रहने के लिए वो शेफर्ड सिखाता रहता है। और जब भी वो आवाज देता है ना, वो भेड़ जानती है कि मुझे पुकारा जा रहा है, और वो अपने आप अपने रास्ते पे आ जाती है। लेकिन जो भेड़ नहीं होती, वो अलग अलग जगह भटकेगी, वो अलग अलग जगह भटकेगी। शेफर्ड आवाज भी मारेगा, वो सुनेगी नहीं, क्योंकि वो भेड़ नहीं है। मेरी भेड़ें मुझे पहचानती और मेरी आवाज को जानती हैं। ये लिखा है वचन में ना, है ना, कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानती हैं और उसको सुनती हैं, पहचानती हैं। दे नो कि क्या चीज है ना। तो जब हम परमेश्वर के नाम से ऐसे चलते हैं तो क्या होगा, हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए हर एक करेक्शन को पॉजिटिवली लेंगे, हर एक करेक्शन को पॉजिटिवली लेकर ही हम आगे बढ़ना सीखेंगे, है ना। बहुत से मेरे जीवन में भी बहुत से जो सिखाने वाले आए, कई बहुत ज्यादा क्रूर थे, एकदम ठोस वाले भी थे, है ना, ठा करके मारने वाले भी थे। लेकिन पॉजिटिवली अगर हम लेते रहे उन चीजों को, और उनके बुरी चीजों को ना लेते हुए अच्छी चीजों को ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ते रहे, तो हम जीवन में बेहतरी पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम हर एक हमारा चाय के प्याली पे हम ये डिस्कशन करेंगे, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। क्या परमेश्वर ने ये चीज सिखाई हमें? नहीं सिखाई, है ना। तो ये चीज हमारे परमेश्वर ने नहीं सिखाई। मेरे प्रियो, हम इस बात पे थे कि परमेश्वर यीशु मसीह की हमें जरूरत है, और उसके बिना मैं जी नहीं सकता। कितने लोग ये कहते हैं? मुझे परमेश्वर यीशु मसीह की जरूरत है। आप बोल सकते हैं, पर मुझे परमेश्वर यीशु की जरूरत है और उसके बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब कमांडमेंट्स पे आ जाए कि अब परमेश्वर की 200 के 500 से कितनी ज्यादा कमांडमेंट ओल्ड टेस्टमेंट में थी। उसके बाद 10 कमांडमेंट्स लेके मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच में रख दी। आज वो 10 कमांडमेंट्स भी लोग ओबे नहीं कर पा रहे हैं। इट इज गेटिंग डिफिकल्ट। उसने और ज्यादा शॉर्टन कर दिया। किस लिए? एक प्यार के लिए। फिर जो चीजें आप नहीं कर सकते थे वो यीशु से करवाई, कि एक बंदा कोई उस चीजों को ओबे करके एक रास्ता तैयार कर दे बाकियों के लिए। कौन था वो? यीशु मसीह। खुदा का प्यार जाहिर करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ लव वाज जीसस क्राइस्ट। इंटेंट, प्यार की इंतहा परमेश्वर की क्या हो सकती है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा आपके लिए देने के लिए। और आज लोग क्या कर रहे हैं? धर्म निरपेक्ष, एक दूसरे से धर्मी झगड़े, ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े, है ना। एक धर्म दूसरे धर्म से ही नहीं लड़ रहा, धर्म भी आपस में लड़ रहे हैं। परमेश्वर को कैसा लगता होगा जिसने कहा कि मैं जगत से ऐसा प्यार रखता हूं, धर्म से प्यार नहीं रखता? उसको कैसा लगता होगा जो कि ये सोच के आया था कि मैं अब इंसान के बीच में से ये चीजें निकाल दूंगा और एक मार्ग, सत्य और जीवन का प्रचार करूंगा। धर्म का प्रचार? नॉट एट ऑल। परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग, एक सत्य और एक जीवन का रास्ता बनाकर, अगर हम खुद उसको निभा पाते, उन कमांडमेंट्स को, ये जो अराउंड ओल्ड टेस्टमेंट की कितनी बुक्स हैं, उन सारी कमांडमेंट्स को हम खुद ओबे कर पाते, तो हमारे लिए यीशु की जरूरत ना पड़ती, उस कुर्बानी की जरूरत ना पड़ती। अगर हम हमारे पाप क्षमा हो जाते ना बैलों के, बछड़ों के द्वारा, उनकी कुर्बानियों के द्वारा, तो हमें यीशु की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि हम कमजोर थे इन चीजों को ओबे करने के लिए ना। वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं हम, लेकिन इन चीजों को ओबे करने के लिए, इन चीजों को मानने के लिए, क्योंकि हम कमजोर थे, तो परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति बनकर भेजना पड़ा जो कि परमेश्वर खुद था। कोई और इस चीज को कर ही नहीं सकता था। दैट इज वाई परमेश्वर को यीशु को भेजना पड़ा, क्योंकि अपने इकलौते पुत्र को, उसको पता था कि दुनिया में
चल ही नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। धर्मी जन भी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चूक रहा है। फिर परमेश्वर को कहा कि अब मैं किसको भेजूं, जस्ट बिकॉज ऑफ लव, अब मैं किसको भेजूं, है ना। तब परमेश्वर के पुत्र ने, मैंने जैसे कल बताया कि साया में लिखा कि तब एक घोर सन्नाटे में से ये आवाज आई कि प्रभु आई एम रेडी, सेंड मी, मैं तैयार हूं, तू मुझे भेज। और सब लोग, आप सोचते हैं कि चुप किस लिए थे, कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा था। उसको पता था कि अब जो कार्य होने वाला है ना, वो बहुत मुश्किल है। लोग जिनके बीचों में चंगाई करोगे, जिनके मुर्दे जलाओगे, वो ही कहेंगे कि इसको सूली पे चढ़ा दे। तो क्या हमने उनका जवाब देना है कि क्या कहना है कि इनको क्षमा कर, कि ये कुछ नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐसा कार्य करने के लिए इंसान में वो ताकत नहीं। मेरे प्रियो, बोलने से ज्यादा ताकत एक चुप रहने में ताकत होती है। जो इस चीज के अर्थ को जानता है ना, वो परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा जानना शायद शुरू हो गया। एकदम पलट के जवाब देने से ज्यादा ताकत उस व्यक्ति में है जो कि चुप रहकर बड़ी से बड़ी बात को सह ले। मानते हैं इस बात को आप? हाँ, होल्डिंग योर टंग बैक। जिसने प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में कहा कि जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल कर लिया, उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली। बहुत बड़ी जंगों से जीतनों से बेहतर क्या है कि मैं अपनी जुबान को कंट्रोल कर लूं। और क्या लिखा है कि आपकी जुबान में जिंदगी की और मृत्यु की कुंजियां हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया ना, तो आपको क्या बनाया था? आपको एक अधिकारी होकर बनाया था। वो अधिकार पाप के द्वारा हमसे चले गया था, यीशु के द्वारा फिर दोबारा हमें मिल गया। अब हम यीशु के द्वारा उस अधिकार को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैं कल भी बता रहा था कि इसीलिए हम यीशु के मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि एक अधिकार बागे अदन में आदम ने जो दिया गया था वो शैतान के सुपुर्द कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो अधिकार उसने वापस लौटाया, और मौत में जाने के बाद वो कुंजियों को भी चुरा लाया। आप जानते हैं कि 3 दिन हुआ क्या? तीसरे दिन ही मुर्दों में से क्यों जिंदा हुआ? दूसरे दिन भी हो सकता था। सोचा कभी? सुबह मरकर शाम को भी जिंदा हो सकता था, अगली सुबह भी जिंदा हो सकता था। व्हाट वाज ही डूइंग? क्या कर रहा था परमेश्वर? मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए जो कुंजियां थी ना, जो शैतान ले गया था, अथॉरिटी की, जो हमने बागे अदन में सिन के कारण दे दी थी उसको, वो कुंजियों को परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए फिर दोबारा उससे छीन लाया, और अब मौत और जिंदगी का अधिकार उसी को है। प्रेज द लॉर्ड। अब मौत और जिंदगी का अधिकार उसी को है, और वो अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूं, कि जो कुछ मैं करता हूं तुम भी कर सको। जो कुछ मैं करता हूं मेरे नाम से तुम भी कर सको। हमारे लिए उतना डिफिकल्ट पाथ नहीं जितना यीशु के लिए हुआ। हमारे लिए हमको हल्का सा कुछ कह देता है कोई, तो हम भड़क जाते हैं। अब तक 10 बातें ना सुलानू मैं उसको, मैं तो चुप नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। हम मुंह से बोलते हैं, बड़े ग्रेट नहीं बन गए हम ऐसा कहकर, इसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा ऐसा कहकर हम एक डेक्लेरेशन कर रहे हैं, मुंह के शब्द। और अधिकार ये किसी और को दी जा रहे हैं हम मुंह के शब्दों से। मेरे प्रियो, दुष्ट आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप अधिकार ना दें। शैतान आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप अधिकार ना दें। यीशु में होकर आप अथॉरिटी के अंडर आते हैं, एक अथॉरिटी के अंदर आते हैं, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, है ना। ही गेव देम अथॉरिटी ओवर इविल स्पिरिट्स। उसने दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया, बीमारियों पे अधिकार दिया, और दुआ कर कर
चीजों को तब्दील करने के लिए अधिकार दिया। चाहे तुम दूषित वस्तु भी पी लो, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाओगे। दुष्ट आत्मा को आदेश दोगे, वो छोड़ के भाग जाएंगी। तो कहीं ना कहीं तो कमी है, या तो हमारे विश्वास में, या अभी हम बेटे और बेटियां बने ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने तो हमें दे दिया खुले हाथों से, छीन के दुष्ट से दे दिया, पर वो देने और लेने के बीच में कौन सी चीज ऐसी आ रही है, कौन सी ऐसी चीज आ रही है जिस वजह से हम वो चीज कर ही नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, एक वर्स है बाइबल में, इन माई वीकनेसेस ही इज स्ट्रॉन्ग। मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य नजर आती है। आप लिख सकते हैं इस चीज को, दैट इज वाई आई नीड जीसस। वाई आई नीड जीसस आज का टॉपिक, अगर हम हेडिंग देखें तो वाई आई नीड जीसस। हमने क्या सीखा? बिकॉज आई माई सेल्फ, मैं अपने आप से कमांडमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। ओबे ऑल द कमांडमेंट्स। बाइबल यूं भी कहती कि सारी कमांडमेंट्स मिलने के बाद अगर एक कमांडमेंट भी टूट गई तो क्या हुआ? बहुत डिफिकल्ट है रास्ता। सारी कमांडमेंट्स मानने के बाद एक कमांडमेंट अगर तोड़ देता है तो आपने, ऐसा है कि सारी ही तोड़ दी एक तरह से। दैट इज हाउ हार्ड इट इज, एंड दैट इज वाई वी नीडेड जीसस। हमारी मुक्ति का द्वार कोई और नहीं बन सकता था, हमें सल्वेशन की जरूरत थी। एंड सल्वेशन कोई भी बैल बछड़े की बलि से नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी। बैल बछड़े की बने इंसान किसी भी धर्म का कहीं ना कहीं बलि देकर सोचता था कि मैं परमेश्वर के नजदीक आ जाऊं। एक बड़ा वेल क्या कहते हैं, एक पर्दा हमारे बीच में था, और हम परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं रहे थे। बैल बछड़े देते थे और फिर पाप करते रहते थे। ईयर एंडिंग आया, फिर एक महायाजक के पास पहुंच गए अपनी बलि लेकर। किसी के पास कम पैसे हैं तो वो बर्ड्स की बलि चढ़ा दी, किसी के पास कुछ और जरा है वो बकरे की चढ़ा दी, किसी के पास और ज्यादा है वो गाय बैलों की बछड़ियां चढ़ा दी, बलियां चढ़ा दी, और फिर पहुंच गए महायाजक के पास। लेकिन बैल और बछड़ों की कुर्बानी से मेरी और आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी मुक्ति के लिए एक निष्कलंक मेमना, एक शब्द जो कि अवतार लेकर आए, शब्दो शब्दी शब्दो अवकाश, मैं उस शब्द दा चेला जो जिंदा पहुंचे आकाश। कुछ ऐसा हो जो कि मनुष्य के संबंध के साथ ना हो, पवित्र आत्मा की टोटल गाइडेंस हो। बचपन से ही 12 साल में जब उसके माँ बाप उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक मंदिर में लेकर गए तो क्या हुआ? वहीं पे छोड़ दिया, वो रह गए यीशु, और अपने परिवार से दूर हो गए थे। और कुछ 1-2-3 दिन का कहते सफर करने के बाद उनको याद आया कि यीशु कहाँ है। बहुत परेशान हो गए, और फिर दोबारा वापस लौटे तो देखा कि माँ याजकों के साथ, प्रीस्ट के साथ यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। और वो भी हैरान है कि ये कहां से इसको बुद्धि है, ये तो छोटा सा बच्चा है ना। मां आके पूछ रही है, मरियम आके पूछ रही है उससे कि ऐसा तूने हमारे साथ क्यों करा? और उसको क्या जवाब दिया है कि तू क्या नहीं जानती कि मुझे अपने पाप की इच्छा को पूरा करना है, मुझे यहां ही होना चाहिए। और उसको कुछ नहीं समझ लगा कि ये छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है ना। उसको कुछ नहीं समझ लगा। बचपन से लेकर, ऐसा नहीं कि वो माँ बाप की अपनी इज्जत नहीं करता था ना। उसके पापा यूसुफ कारपेंटर का काम करा करते थे, और तो बचपन में उनके साथ उसका भी हाथ बढ़ाया करता होगा, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें, बट तब तक वो प्रेपरेशन की स्टेज चलती रही, तब तक प्रेपरेशन की स्टेज ही चलती रही, और तब तक यीशु मसीह ने अपनी उसको शुरू नहीं करा, अपनी सेवकाई को शुरू नहीं करा, है ना। और फिर 3.5 साल में ही उसने पूरे संसार में पूरी काया पलट कर दी। हमारे को
3 साल नहीं 30 भी लग जाते हैं, 60 भी लग जाते हैं, 90 भी लग जाते हैं अपनी एक चीज को सुधारने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु आपसे प्रेम की जो इंतहा होती है ना, वैसा प्यार करता है। अब हमने पीछे क्या सीखा कि अनसेल्फिश प्यार है और सिंसियर है प्यार, और परमेश्वर में इम्पार्शियल है, कोई पार्शियलिटी नहीं है ना। एक यूहन्ना की इंजील में हम जॉन 13:1 को पढ़ेंगे। नहीं, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मेरे प्रियो, ये एक अनचेंजेबल लव की एक क्वालिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। लव विच इज अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, दिस इज द नेक्स्ट क्वालिटी जो कि हमारे अगापे लव में आती है, और वो लव है अनचेंजेबल। अब क्या स्थिति आ गई है कि लोगों ने सबने इल्जाम लगा दिया उस पर, और उसकी आखिरी घड़ी आ ही पहुंची है ना। हमारे साथ क्या होता है कि जब तक हमारा मूड एक दूसरे के साथ ठीक रहता है ना, हम अच्छे अच्छे से बात करते हैं। अब मूड किसी और वजह से खराब हो गया तो हम जिनके साथ अच्छे हैं ना, उनके साथ भी अच्छी बात नहीं कर पाते। उनको कहते हैं कि तू चुप रह, भाई तू नहीं जानता मेरे जीवन में क्या चल रहा है। ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही हो सकता हूं, है ना। कई बार मैं भी ऐसा रिएक्ट करता हूं। लेकिन अनचेंजेबल क्या होगा? हाँ, वो हमेशा सेम है। वही लोग जो सूली पे चढ़ा रहे हैं, अब क्रूस पे चढ़ाने के लिए इल्जाम लगा रहे हैं, सूली पे चढ़ा दो। लेकिन अभी भी प्यार वैसा ही है, अभी भी प्यार वैसा ही है। आखिरी घड़ी आ पहुंची है। एक व्यक्ति को छोड़ने का आदेश था और यीशु को भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन लोग क्या कह रहे कि बरअब्बास को छोड़ो, एक डाकू को, एक चोर को छोड़ दो। आज भी डाकू चोरों के पीछे लोग लगे हुए हैं, पता नहीं या डर की वजह से या किस वजह से। सच्चाई की ओर बढ़ने के लिए, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए बहुत कम। लेकिन उस वजह से क्या हमारा प्यार चेंज होना चाहिए? ए ते मेरे ना इदा नहीं करती ते मैं इहदे नाल इदा क्यों करा? ये हमारे आराम सी बात है। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं क्या हमेशा ही करता रहूंगा? बाइबल क्या कहती है कि एक चेले ने प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछा कि मैं अपने भाई को कितनी बारी माफ करूं? 7 बारी कर दूं चल जाएगा, है ना? परमेश्वर ने क्या बोला? हाँ, 7 नहीं, लेकिन 7 के 70 दफा, है ना, 70 times 7, विच मीन्स कि हमेशा माफ करना है। हमेशा माफ करना है, तब ही आप उस लव को पोजेस कर पाओगे जो कि परमेश्वर में है। अब डिवाइन, यूहन्ना की 15:9, लव विच इज डिवाइन, 15:9 पे जाएंगे हम। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुझसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा पिता ने मुझसे प्यार रखा, मैंने तो वैसा प्यार रखा है तुमसे, और तुम प्रेम में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बताएगा पिता ने कैसा प्यार रखा हमसे? अनकंडीशनल, अनचेंजेबल, और उसकी इंतहा की क्या थी कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया।
बहुत प्यार करता होगा। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि तो पिता परमेश्वर अपने बच्चे से नहीं प्यार करता होगा। इकलौता पुत्र दे दिया मेरे और आपके लिए। दैट इज डिवाइन लव। डिवाइन लव जिसको कहते हैं, है ना, वो है प्यार जो कि एक डिवाइन लव है। जैसा पिता ने मुझसे प्यार किया वैसा ही मैं तुझसे करता हूं। और हमें भी क्या कमांडमेंट है कि हमने हमारे साथ जैसा यीशु ने प्यार किया, पिता ने प्यार किया, हमने भी वैसा ही आगे करना है, कि उससे अलग करना है ना। बेटे बेटियां हैं तो कैसा प्यार करेंगे? बाप जैसा कि किसी ऐसे का जैसा जो कि दुनिया है और दुनिया के हिसाब से चलता है। यूहन्ना 15:13 सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आप सोचिए कि कल आपको फांसी लगने वाली है और कोई तरीका नहीं है आपके बचने का। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। और जेल में एक व्यक्ति आपके लिए आता है, कहता कि आप साइमन नाम मेरा दे दीजिए और इसको रिहा कर दीजिए, मैं दे दूंगा इसके लिए जान। इम्पॉसिबल थिंग है ना। वो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हमारे पाप जो कि इतने बुरे थे, जिस वजह से हम परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते थे, बिकॉज ही इज होली एंड ही वॉन्ट्स हिज वर्शिपर्स टू बी होली। वो चाहता कि उसके परस्तगार रूह और सच्चाई में उसकी हम तो परस्तिश करें। कोई तरीका नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो रूल्स हैं ना, वो रूल्स जब तक फॉलो उस हिसाब से नहीं होंगे तो परमेश्वर अपने कानून को चेंज नहीं कर पाता। लेकिन एक किसी ने रास्ता बना दिया अब आपके लिए। आपको फांसी मुझे लगने वाली थी, साइमन को लगने वाली थी। वो कहता साइमन तू पीछे हट, मैं दूंगा तेरे लिए जान, है ना। ऐसे ऐसे हमने पापों को कर दिया था कि फांसी हमें लगनी थी। वी वर द वन जिनके पापों की मजदूरी तो मृत्यु थी। बाइबल क्या कहती कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और उसने तुमसे तब प्यार किया जब हम पापी ही थे। ये नहीं कि जब मैं अच्छा बन गया तब मेरे से प्यार करा, है ना। जब मैं बैंड में, रॉक बैंड में बजाया करता था और पार्टीज में पूरी तरह घुमा करता था ना, पूरी तरह से लोग कहते हैं कितना पार्टी, आजकल के दौर पार्टी वालों को बहुत पसंद करते हैं ना, वैसे ही था मैं थोड़ा। तो जब मैं अच्छा बन गया ना कि मैंने लिविंग फॉर जीसस शुरू कर दिया, तब नहीं परमेश्वर ने मुझे प्यार करा। तभी करता था वो, तब ही करता था जब मैं तमाम जगह पे घूम रहा था, है ना। आई वॉज नेवर एबल टू बी अ गुड सिनर। मैं अच्छा पापी नहीं बन पाया। मैं शुक्र करता हूं कि मैं अच्छा पापी नहीं बन पाया, क्योंकि बहुत बार मेरे मन में वही चीज आती थी कि मेरा पिता मुझे वापस बुला रहा है, मुझे पुकार रहा है, साइमन यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। साइमन तुझे किसी और चीज के लिए बनाया है, साइमन तुझे किसी और चीज के लिए बनाया है। कब आएगा वापस? मेरा बाप ऐसे देखता रहता था, कब आएगा, कब आएगा। ऐसे ही परमेश्वर आपको, जो कि अभी तक इवन द पीपल ऑनलाइन आपको भी इंतजार कर रहा है, परमेश्वर यीशु की कुर्बानी को, उसके प्यार को जाया ना जाने दें। वही है जो कि बहुत देर तक, जब तक मृत्यु नहीं ना हो जाती, तब तक आपका इंतजार करता रहता है। और दुष्ट क्या चाहता है कि मृत्यु पाप में ही हो जाए आपकी। परमेश्वर क्या चाहता है कि पाप से हटकर फॉरगिवनेस पाकर आपकी मृत्यु हो, ताकि आप स्वर्ग को पहुंचाओ। बिल्कुल सिंपल। वो चाहता है कि कोई सुसाइड कर ले, कोई शराब में मर जाए, कोई किसी ऐसी चीज में मर जाए कि उनका बचने का ना हो जाए। बड़ा खुश होता है वो। लेकिन मेरे प्रियो, एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर उतना ही दुखी होता है जो पाप में पड़े हुए और निकल ही नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, शराब से निकलना कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सी दुआएं होती, बहुत से वचन सुनाए जाते, और अगर शाम को पिए ना, सुबह वो आपके साथ अच्छी बात भी करेंगे, मैं नहीं करना चाहता, वो रोके भी दिखा देंगे, लेकिन दे आर नॉट एबल टू लीव। हम धन्य हैं कि परमेश्वर ने हमें इस काबिल बनाया कि हम एक स्टेप उठा पाए
कि हम इन चीजों से दूर हो पाए। वी आर सो ब्लेसेड, वी आर सो ब्लेसेड बिकॉज somebody gave a life for us when we were nothing। जब हम कुछ भी नहीं थे, उसने हमें सब कुछ बनाने का वायदा कर दिया, बेटे और बेटियां। अब जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, ऐसा बोल दिया। लायक हैं क्या हम इसके? मेरे प्रियो, हम अपने आप से लायक ही नहीं बन पाते, है ना। हमने 15-13 पढ़ी अभी। हाँ जी, एक बार फिर से पढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रेज लॉर्ड। अब रोमियो 8:35 पे जाएंगे हम। इनसेपरेबल, इनसेपरेबल लव की एक क्वालिटी है, इनसेपरेबल। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्यार से अलग कर सकेगा? अब वो सारी चीजें आएंगी इसमें जो कि हम डेली झेलते हैं। कहते कि यार ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो सकता ऐसा। हाँ जी, पहली चीज क्या क्लेश जो कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहन से, अपनी बीवी से, अपने पति से, अपने और रिश्तेदारों से करते, क्या वो चीज आपको परमेश्वर के प्यार से, जिसने क्रूस पर अपनी कुर्बानी देकर आपको उस पाप से, उस नरक में जाने से बचा लिया, क्या क्लेश जुदा कर पा रहा है? क्या क्लेश के कारण हम चर्च नहीं आ रहे? क्या क्लेश के कारण हम अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहे? क्या क्लेश के कारण हम अपने अजीजों से मोहब्बत नहीं कर पा रहे? और क्या हम उस वजह से बाइबल पढ़ना भूल गए, दुआ करनी भूल गए? क्या क्लेश के कारण? नेक्स्ट, या संकट। हमारे पास संकट आ गया ऊपर, है ना। वो संकट आ गया जी, कुछ हो ही नहीं सकता था, मुझे तो ऐसा करना ही पड़ा, कुछ और हो ही नहीं सकता था, है ना। ऐसे हम कह देते कि संकट आ गया, प्रभु तू भी तो जानता है। या उपद्रव, है ना। व्हाट इज उपद्रव? किसी को पता है उपद्रव क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ, लड़ाई झगड़ा, वही है उपद्रव। इंग्लिश में क्या है? हाँ, हाँ, राइट और परसिक्यूशन, है ना। क्या वो चीज हमें परमेश्वर के प्यार से जुदा कर रही है? जब परसिक्यूशन, जब सताव आए, राइट्स आए, है ना, तो क्या वो चीज हमें परमेश्वर के प्यार से जुदा कर पा रही है? क्या हम कह सकते हैं कि नहीं? आगे, या अकाल, है ना। कई जगह पे अकाल पड़ जाता है तो वो परमेश्वर को क्या कहने लग जाते हैं? बुरा भला, है ना। परमेश्वर अच्छा नहीं, वो हमसे प्यार नहीं करता। इससे अच्छे तो बुरे दूसरे लोग ही हैं। कई लोग कहते हैं कि दूसरे लोगों को परमेश्वर इतनी लंबी उम्र क्यों दे देता है? हमारे जो अच्छे लोग हैं उनकी जान पहले क्यों ले लेता है परमेश्वर? परमेश्वर जान लेने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, वो जान लेने के लिए नहीं है। उसने तो अपने लिए, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो क्या पढ़ा हमने? अकाल भी हमें परमेश्वर के प्यार से जुदा ना कर पाए। आगे, या नंगाई, है ना। मेरे पास कपड़े नहीं, परमेश्वर कहाँ है तू? आगे, या जोखिम, या तलवार। मेरे प्रियो, मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के डर भय रखने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें आगे जाकर अंत के दिनों में आ सकती हैं। इट इज रिटन ऑलरेडी। लेकिन आपको मसीह के प्यार से कोई जुदा ना कर पाए मेरे प्रियो। आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपको पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए होगी, यीशु की सहायता होगी, तब आप स्टीफनुस की तरह क्या कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, ना। उसके ऊपर पथराव हो रहा था पीछे से, जानते हो? ये पथराव हो रहा है, वो स्माइल कर रहा है। ये क्या है? ये कैसे लोग, ये मसीह के लोग कैसे होते हैं? पथराव हो रहा है बुरी तरह, है ना। वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहा है, चंगाइयां कर रहा है, चंगी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन रूह से भरा हुआ, चाहे पथराव भी हो रहा है, और कहता है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं, है ना। उस चीज को देख ही नहीं रहा कि उसके ऊपर पथराव हो रहा है,
लोग बुरा भला कह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उस चीज को देख ही नहीं रहा। दैट काइंड, ऐसी काइंड का बहुत कम मिलती है, ऐसी काइंड बहुत कम मिलती है। बहुत तेरे हैं जो कि चौड़ा मार्ग चुनकर चले हुए हैं, लेकिन एक सकड़े मार्ग पे चलने वाले लोग बहुत कम हैं। ये परमेश्वर ने लिख दिया ऑलरेडी, ही नोज इट ऑल। बहुत कम हैं जो कि उस सकड़े मार्ग पर चल सकते हैं। इज इट कंप्लीट? प्रेज लॉर्ड। तो इन सेपरेटिंग की हमने क्वालिटी पढ़ ली। अब हम कंपेलिंग, लव विच इज कंपेलिंग, 2 करंथियों 5:14। यस प्लीज। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। मेरे प्रियो, ये वो चीज है कि जहां पे हमें जान देने की जरूरत थी ना, प्रभु यीशु मसीह मर गया तो मतलब हम भी मर गए और उसमें जी उठे। बॉर्न अगेन सुना कभी? किसी चेले ने क्या पूछा कि मैं अपनी मां के गर्भ में जाके दोबारा पैदा कैसे हो सकता हूं? लेकिन ही वॉज टॉकिंग समथिंग एल्स। वो ये चीज की बात कर रहा था कि अब जब यीशु मसीह चढ़ा क्रूस पे तो उसने हमें सबको अपने साथ लेकर, हमारे पापों को अपने साथ लेकर चढ़ा, हमारे साथ ही मरा, और फिर जब जी गया, जब जी उठा तो क्या हुआ? उसने कहा कि अब तुम भी जिलाए गए हो। बैप्टिज्म सुना है? बैप्टिज्म का अर्थ यही है कि परमेश्वर के नाम से जब वो डुबोते हैं, आपको अंदर डुबोते हैं, तो आपके पुराने अपराध, पाप, सारी चीजें वो मर गई। अब हम यीशु में वो सारी चीजों को मार दिया, और जब आप उठे तो एक नई सृष्टि की तरह उठे। उसके बीच में से निकलकर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ना, सारी दुनिया के सामने वो देते हैं हम एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि क्या हमारी पुरानी बातें चली गई कि नहीं गई, है ना। वो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे ये। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। विवश, कंपेलिंग इज विवश, राइट। तो मसीह का प्यार हमें विवश कर रहा है। क्या हमें मसीह का प्यार विवश कर रहा है कि हम एकदम वो हो गए हैं, हार्ड हार्टेड हो गए हैं कि हमें उसके प्यार की भी कदर नहीं हो रही, पता ही नहीं लग रहा, है ना। कई बार कहते कि मैं इनू इन्ना प्यार करदा है, इनू पता ही नहीं लग रहा। क्या हमें वो प्यार विवश कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो विवश करना चाहिए, है ना। वो प्यार हमें विवश करना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि जीवन में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पुस्तक 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। We are purchased by the blood of Jesus। हमें खरीदा गया है, यीशु के लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है। अब मैं जिंदा नहीं हूं, मुझ में क्या यीशु जिंदा है। ये क्या मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत से लोगों में यीशु जिंदा नहीं है। हम अपनी ही हिसाब से चलते जा रहे हैं, अपने ही हिसाब से चलते जा रहे हैं। जब किसी ने आपके लिए जान दे दी और आपको खरीद लिया तो आप किसके हुए? उसके हुए ना जिसने खरीदा है। और एक स्मॉल वैल्यू नहीं थी, वो एक लहू की कुर्बानी थी, एक डेथ की कुर्बानी थी। एंड दैट इज हाउ ही परचेज्ड यू एंड मी। ऐसे उसने मुझे और आपको खरीदा। 2 वर्सेस पढ़ के हम एंड करेंगे। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए।
और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए मेरे प्रियो, और हमें भी वैसा ही करना है। ये जो चीज़ें हम प्यार के बारे बोल रहे हैं ना, ये दुनिया में नहीं चलती। लोग तो बस मुंह से कह देते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं कर पाते। एंड दैट इज हाउ दुनिया में चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं ना। अब अगर हमसे बोले तो हमें हंसने का दिल करे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। कहाँ कर पाओगे? आसान थोड़ी है, नहीं कर पाओगे, है ना। कैसे कर पाओगे? आई मीन बिब्लिकल लव तो नहीं कर पाओगे। होठों तक का कर सकते हो, यहां तक का कर सकते हो, लेकिन दिल से वैसा प्यार प्रभु यीशु मसीह में ही मिल सकता है। मेरे प्रियो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर यीशु के द्वारा ही सभी चीजें संभव हैं। आपके बीच में कितना यीशु पाया जा रहा है ना, वो आपका रिएक्शन टुवर्ड्स द एक्शंस ऑफ द अदर क्या है, उससे आप जान पाओगे। समझ लगी बात? मेरे बीच में यीशु कितना है, किसी का क्या एक्शन है और उसके अगेंस्ट मैं रिएक्शन क्या कर रहा हूं, उसमें पता लग जाएगा। 10% है, 20% है, 30% है, या कितना है? प्रेज द लॉर्ड। हो ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह हम में ज्यादा से ज्यादा पाया जाए, क्योंकि अब जो मैं जीता हूं वो मैं खुद का नहीं, लेकिन मसीह में जी रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम ये कह सकते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट कि इन माय वीकनेसेस इज स्ट्रांग, बिकॉज हैं काफी वीकनेसेस यार, हैं। कौन है कि जिसके पास कोई वीकनेस नहीं है? कौन जिसके पास बहुत ही कोई स्ट्रांग है? आज हाथ खड़ा कीजिए। मैं तो नहीं हूं। बताइए कि कौन है कि जो कि अपने आप से हर एक जंग को जीत, हर एक इमोशनल फीलिंग्स को, हर एक जंग को वो जीत सकता है। नॉट मी। मुझे तभी यीशु की जरूरत है, मुझे और आपको तभी यीशु की जरूरत है। एंड व्हेन वी से दिस ना, जब हम ये चीजें कहते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं। जब हम कहें कि हम बहुत कुछ है, हम कर लेंगे खुद ही, वो कर ले, पहला कर ले, कोई नहीं आज ही हैगा बहुत टाइम, वो तो कर ले फिर पहले, है ना। वो बीच में जबरदस्ती नहीं आएगा आपके जीवन में कि मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। When we call, he will answer. जब मैं पुकारूं तो वो दौड़ आता है, like he is just waiting for you to say, Jesus, I need you, है ना। He is just waiting for you. वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब वो बोले कि मैं परमेश्वर, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, है ना। तब वो परमेश्वर आपके पास आता है। परमेश्वर इन सभी वचनों के साथ आपको बहुत तेरी आशीष करे, इंक्लूडिंग द पीपल ऑनलाइन। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसा विषय है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, या कॉल करके भी आप मेरे नंबर पे आप उन विषयों को डिस्कस कर सकते हैं। परमेश्वर आपके दिल में मसीह का प्यार दिन प्रतिदिन अंश अंश करते हुए बढ़ाता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस नेम।